आज हालात हमारी निगाहों के सामने हैं। देख लो, मुल्क के कोने कोने में हवा चल रही है इस्लाम के खिलाफ। मुल्क के कोने कोने में हवा चल रही है मुसलमानों के खिलाफ। मुल्क के कोने कोने में हवा चल रही है पैगंबर इस्लाम के खिलाफ। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। पहले तो आप सभी हजरात से गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें। आप सभी हजरात ये बात बखूबी जानते हैं कि कुछ दिनों से आइला मोहम्मद लिखने या बोलने पर किस तरह का माहौल चल रहा है। कुछ लोगों की ये सोच है कि आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लिखने या बोलने पर पाबंदी लगाई जाएगी तो मुसलमानों के दिलों से हुजूर की मोहब्बत निकल जाएगी। ये किस तरह मुमकिन हो सकता है कि मुसलमानों के दिलों से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत निकल जाए। हुजूर आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत गुनाहगार तो हो सकती है, लेकिन अपने नबी की गद्दार नहीं हो सकती। एक वो शख्स कि जो नमाज नहीं पढ़ता, ज़कात नहीं देता, रोज़ा नहीं रखता, अगर उसके सामने भी हुजूर का नाम लिया जाए तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसका दिल मचल जाता है। तो ये किस तरह मुमकिन हो सकता है कि मुसलमानों के दिलों से हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत निकल जाए। तो आइए देखते हैं कि इसके बारे में मुफ्ती अशरफ जिलानी अज़हरी साहब ने क्या कहा। आज हालात हमारी निगाहों के सामने हैं। देख लो, मुल्क के कोने कोने में हवा चल रही है इस्लाम के खिलाफ। मुल्क के कोने कोने में हवा चल रही है मुसलमानों के खिलाफ। मुल्क के कोने कोने में हवा चल रही है पैगंबर इस्लाम के खिलाफ। कितने लोगों ने मौजूदा दौर में यह नारा लगा दिया। बहुत ज्यादा जमाने की बात नहीं है, 2-4 साल का दौर काफी है। 2-4 साल के जमाने में हम इस्लाम को अपने पैरों के नीचे मसल देंगे। न इस्लाम बाकी रहेगा, न कुरान बाकी रहेगा, न पैगंबर इस्लाम का जो है नाम बाकी रहेगा, न इस्लाम की शान बाकी रहेगी। मैं कहता हूं, तुम मौजूदा दौर में जागती आंखों से यह ख्वाब देख रहे हो इस्लाम और मुसलमान बाकी नहीं रहेंगे। अरे ये कोई नई बात नहीं है, तुमसे पहले तुम देख लो, तुम्हारे बाप अबू जहल ने भी यह ख्वाब देखा था इस्लाम बाकी नहीं रहेगा। मगर कलमा पढ़ने वाले आज भी ये नारा लगाते हैं, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा। जिंदाबाद जिंदाबाद लगाए, महफिल जोड़ के नारा लगाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह यार हाथों को उठाओ, जवाब दे सारे लोग। हालात हमारी निगाहों के सामने हैं। पूरे मुल्क में देख लीजिए, आज आप रमजान के महीने में तवज्जो है आपकी। मैं बस थोड़ी सी देर तकरीर करूंगा, चूंकि मुफ्ती हम्माद साहब भी जो है इंतजार कर रहे हैं और थोड़ा सा वक्त भी ज्यादा हो गया है। मुख्तसर हालात हमारी निगाहों के सामने। अभी रमजान के महीने में वक्फ बिल का मसला आया। हमारे लोग दिल्ली की सरजमीन पर पहुंचे, जंतर मंतर पर अपना मुद्दा लेकर। बहुत सारे लोगों ने कहा, देखो ये आ गए दंगाई, ये आ गए फसाद करने वाले, ये आ गए माहौल खराब करने वाले। मुसलमान क्यों गए? अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की सरजमीन के मुसलमानों का हाल ये है कि हालात कितने ही खराब हो, मगर मुसलमान आज भी मुल्क के कानून पर भरोसा करते हैं। ये हमारी पहचान है, ये हमारी पहचान है, ये हमारी शनाख्त है। हालात कितने भी खराब हो जाएं, मुसलमान कभी कानून को हाथ में नहीं लेते, मुसलमान कभी फसाद नहीं करते, इसलिए कि हमारे परवरदिगार ने हमें मना फरमाया, वला तुफसिदू फिल अर्द, जमीन में फसाद न करो। तुम कहते हो कुरान में न जाने क्या लिखा है, तुम कुरान पढ़ोगे तब तुम्हें पता चलेगा कुरान में क्या लिखा है। अरे आज मेरी कौम के जवानों के हाथ अगर बंधे हुए हैं तो इसीलिए बंधे हुए हैं कि मेरे परवरदिगार ने मना फरमाया है, वरना इन कुत्तों में इतनी औकात नहीं थी जो
में गुस्ताखी करे। हमने हर जमाने में नारा लगाया है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। ये हुजूर के गुलाम हैं, ये मुस्तफा के गुलाम हैं, डरते नहीं है, ये दबते नहीं है, ये कदम पीछे नहीं हटाते हैं। हर जमाने में कहते हैं जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का चाहो जलाल देंगे। मुस्तफा के गुलाम, हालात हमारी निगाहों के सामने हैं। अभी थोड़े दिन पहले पहलगाम की सरजमीन पर हादसा हुआ। उस दिन से आप देख लीजिए मुल्क के कोने कोने में नफरत का लेवल क्या है आज। देखा या नहीं देखा? आप सब सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। नफरत का लेवल क्या है? क्या नहीं साहब, नाम पूछकर मारा। सियासत यही तो है, सियासत यही है। आतंकवादी ये चाहते हैं कि मुल्क में हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत होती रहे और मुल्क को तोड़ दिया जाए। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो कहते हैं इस्लाम और मुसलमान नफरत सिखाते हैं। इस्लाम नफरत सिखाता है, मुसलमान नफरत सिखाते हैं। मेरे नबी के जमाने से लेकर आज तक तुम मुझे एक वाकया, एक तारीख ऐसी नहीं बता सकते जहां हमारी तरफ से नफरत फैलाई गई हो। लेकिन हमसे पूछना चाहोगे तो हम एक नहीं, सिर्फ हजारों नहीं, लाखों ऐसी तारीख और ऐसे जुमले बता देंगे जिस जुमले से नफरत टपकती है। न तुम सदमे हमें देते, न बज़्मा राइयां होती, न खुलते राज़े सरबस्ता, न यूं रुसवाइयां होती। हमसे कहा जा रहा है नफरत फैलाते हैं मुसलमान, नफरत फैलाते हैं मुसलमान। मैं कहता हूं तासुब की ऐनक जो तुमने आंखों पे लगाई है, काश तुमने हटा दी होती तो तुम्हें पता चल जाता जहां मारने वाले आतंकवादी थे वहां जान बचाने वाला एक आदिल हुसैन भी था, जिसने जान की बाजी लगाने के बाद दुनिया को पैगाम दिया नफरत वाले नहीं, हम मोहब्बत वाले लोग। तुमने तासुब की ऐनक अपनी आंखों से हटा दी होती तो तुम्हें अंदाजा हो जाता एक मरने वाला इम्तियाज था जिसने कह दिया था नहीं, हम नफरत वाले नहीं, मोहब्बत वाले लोग। लेकिन हैरत की बात है आपने मिजाज ऐसा बना लिया है, आपने सोच ऐसी बना ली है इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ। हमसे कहा जा रहा है नफरत फैलाते हैं। ये नफरत आपको अंदाजा भी नहीं। एक वीडियो वायरल हुआ, आपने भी देखा होगा। एक शख्स अपनी पीठ पर किसी को सवार करके लेके जा रहा था। देखा या नहीं देखा आपने? उसका इंटरव्यू सुनिए आप। उसका नाम है सज्जाद। उसका बयान रिकॉर्ड किया गया। क्या हुआ था वहां, जरा गौर कीजिए। हम क्या हैं और हमारा लेवल क्या है, हम क्या हैं और हमारे तेवर क्या है, हम क्या हैं और हमारे दिल की कुशादगी का आलम क्या है। सज्जाद ने कहा जब आतंकवादियों ने गोली चलाई तो मैं उस जगह मौजूद नहीं था, बल्कि मेरे खानदान में किसी का इंतकाल हुआ था, तो हम ताजियत की महफिल में थे। मुझे फोन आया, कहा आतंकवादियों ने हमला कर दिया है, तुम जल्दी से अपने गधे और खच्चर लेकर आओ ताकि लोगों को आबादी की तरफ मुंतकिल कर दिया जाए। आतंकवादी आ गए हैं, गोली चलाई जा रही है। मुझे बताओ आज हालत ये है जहां गोली और बारूद की बात आती है, बड़े बड़े हिम्मत और जुर्रत वाले दरवाजे बंद कर लेते हैं, अपने घर के अंदर चले जाते हैं। अरे ये मुसलमान का कलेजा है, जालियां चल रही है, गोली चल रही है, अपनों को बचाने के लिए नहीं, उनको बचाने के लिए जा रहा है जो पहलगाम में मुसलमान नहीं गैर मुस्लिम मेहमान बन के आए। क्या बात है, मुसलमानों के लिए नहीं, पहलगाम की सरजमीन पर जो घूमने के लिए आए। और उसने कहा मेरी वीडियो तो वायरल हो गई, लोग वीडियो बना रहे थे, वरना जितने लोग खच्चर पे सवार गधे पे हो सकते थे हमने कर दिया। और जब हमारे जानवर खत्म हो गए
तो अकेले मेरी वीडियो वायरल हुई, वरना मेरे जैसे सैकड़ों थे जिन्होंने बगैर धर्म और मजहब पूछे अपनी पीठ पर सवार करके लोगों को आबादी तक पहुंचा। ये किसी और की तारीख नहीं, ये हमारी तारीख है। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है। हमसे कहा जा रहा है नफरत फैलाते हैं। बताइए हमने नफरत कहां फैलाई? नफरत हम नहीं फैलाते हैं। आज मेरी कौम से कहा जा रहा है पंचर बनाने वाली कौम, पंचर बनाने वाली कौम पंचर बनाते हैं। मैं कहता हूं पंचर बनाते हैं। अरे जरा गौर से देखिए, पंचर नहीं बनाते हैं, ये हमारी तारीख है। कभी फजल हक खैराबादी बनकर मुल्क को आजाद कराते हैं, कभी किफायत अली काफी बनकर मुरादाबाद के चौराहे पर फांसी का फंदा चूमते हैं, कभी अशफाकुल्लाह खान बनकर नारा लगाते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आपने सुना कि मुफ्ती अशरफ जिलानी अज़हरी साहब ने क्या कहा। तो मुसलमानों के दिलों से उस नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत किस तरह निकल सकती है, जिस नबी के सदक़े में सब कुछ मिला। उस रसूल की मोहब्बत मुसलमानों के दिलों से किस तरह निकल सकती है। अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है कि मेरी जान है ये।